जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये CGSSD स्कीम क्या है और ये किस तरह से इफेक्ट में आया। भारत सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 पेंडेमिक से हुए इकोनॉमिक फॉलआउट से देश को उबारना था। कोविड-19 पेंडेमिक से जो बिजनेस इंटरप्राइजेस थे वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में भी फॉल आउट हुआ। इन MSMEs और बिजनेस इंटरप्राइजेस को स्ट्रेस से निकालने के लिए कई स्कीम्स की घोषणा की गई। उसमें से एक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया, जिस स्कीम का नाम था GECL, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस स्कीम की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी NCGTC को दिया। NCGTC ने ECLGS नाम से एक गारंटी स्कीम की रूपरेखा तैयार की, इसी स्कीम के अंतर्गत GECL लोन जो है वो MSMEs, इंडिविजुअल और अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस को बांटा जा रहा है। इस स्कीम के 4 वर्जन ECGLS 1.0, ECLGS 2.0, 3.0 और 4.0 आ चुके हैं। इस GECL स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आज मैं CGSSD के बारे में बात करूंगा। CGSSD स्कीम की रूपरेखा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने इस स्कीम की जिम्मेदारी CGTMSME को, क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को दिया गया। CGSSD के स्कीम के अंतर्गत CGTMSE ने 20,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी पूल बनाया। इस स्कीम का उद्देश्य जो स्ट्रेस्ड MSMEs हैं उनको क्रेडिट मुहैया कराना और उनको जो क्रेडिट दिया जाएगा उसकी गारंटी CGTMSME में कवरेज मिलेगी। अब देखिए, ये जो स्कीम था इसका पर्पस क्या है। इस स्कीम का पर्पस वैसे स्ट्रेस्ड MSMEs जो कि RBI के रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनके प्रोमोटर्स को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराना, ताकि ये पर्सनल लोन फिर उस अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस में एज ए इक्विटी वो इन्फ्यूज कर सके और उस बिजनेस इंटरप्राइजेस को स्ट्रेस से बाहर ला सके। मतलब CGSSD के अंतर्गत जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा ये एज ए पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा और ये वैसे MSMEs ही, स्ट्रेस्ड MSMEs ही एलिजिबल होंगे जो RBI के रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, CGSSD उसी MSMEs को प्रोवाइड किया जाएगा जो RBI के रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब वे कौन से अकाउंट जो है इसके लिए एलिजिबल है, तो वैसे अकाउंट जो एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टैंडर्ड हो, मतलब एज ऑन 31/3/2018 उनके अकाउंट जो है बैंक्स के बुक में स्टैंडर्ड होना चाहिए। Then during the financial year 18-19 और 19 and 20 वो अकाउंट जो है उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। That account should be operative, उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिजनेस शुड बी ऑपरेटिव। अब देखिए, एज ऑन 30/4/2020 ये अकाउंट जो है या तो SMA 2 में या फिर NPA होना चाहिए। देखिए, NPA SMA होगा या NPA होगा तभी उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एज ऑन 30/4/2020 को अकाउंट स्ट्रेस होना चाहिए, यानी SMA 2 होना चाहिए या तो फिर NPA होना चाहिए, तभी वो CGSSD के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन इसका ये था कि वैसे अकाउंट, वैसे स्ट्रेस्ड MSMEs जो RBI के रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेस्ड MSME के अंतर्गत रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है। एक बार बैंक उनके अकाउंट का रिस्ट्रक्चरिंग करेगी, देन फिर जो उनके प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं या उनके प्रोमोटर्स हैं, उनका जो भी इक्विटी कंपनी में है, उसके फर्म में है, उनका एक प्रोपोर्शनेट उनको फंड जो है एज ए पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा और फिर उस पर्सनल लोन को वो अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस में इन्फ्यूज करेंगे ताकि वो अकाउंट जो है स्ट्रेस से बाहर निकल सके। वे यह क्रेडिट फैसिलिटी वैसे ही MSMEs को प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रेस MSMEs को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि कॉमर्शियली वाइबल है। मतलब इस फंड को इन्फ्यूज करने के बाद या उनके रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो फर्म फिर से, वो कंपनी फिर से
चलनी चाहिए, कॉमर्शियली वायबल होनी चाहिए, मतलब फिर से वो एक्टिविटी करनी चाहिए। अब देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें फर्म को क्या मिलेगा। तो देखिए ये जो फर्म है या कंपनी वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर या रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है। अब उसमें जो भी उसके प्रोमोटर्स होंगे उनकी जो भी इक्विटी रहेगी उसमें उसका 15%, उनका 15% या मैक्सिमम 75 लैक्स, 15% जो भी उस प्रोमोटर्स का उसमें इक्विटी है उसका 15% या फिर मैक्सिमम 75 लाख, विच एवर इज मिनिमम, इतनी क्रेडिट फैसिलिटी जो है उनको एज ए पर्सनल लोन उस प्रोमोटर को मिलेगा, ताकि वो इस फंड को फिर से अपनी कंपनी में एज ए इक्विटी उसको इन्फ्यूज कर सके। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी लोन मिलेगा वो उसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो 10 ईयर होगा, मतलब 10 साल में उस लोन को चुकाना है। इस 10 ईयर में जो 7 ईयर है वो मॉरिटोरियम पीरियड है, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 ईयर उनको सिर्फ उस लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना है, बाकी प्रिंसिपल जो है वो लास्ट 3 ईयर में पे करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसका 90% का जो कवरेज है वो CGSSD के अंतर्गत, जो मैंने बोला कि जो क्रेडिट पूल तैयार किया गया उसके अंतर्गत उसको गारंटी मिलेगी 90%, मतलब 90% अमाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा अंडर CGTMSE, और जो 10% है इसके लिए गारंटी मोटर्स देगा। ठीक है, तो ये स्कीम का शॉर्ट डिटेल है जितनी जानकारी आपको आवश्यक है। होपफुली आपको ये स्कीम समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।